रात के अंधेरे में जब पूरा गांव सो जाता था, तब पहाड़ों के बीच एक आवाज गूंजती थी, ठक ठक ठक। लोग डर जाते थे, बच्चे अपनी मां से लिपट जाते थे। कोई कहता वो आदमी पागल हो गया है, कोई कहता जिस पहाड़ को सदियों में कोई नहीं तोड़ पाया उसे एक गरीब मजदूर तोड़ेगा। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि उस हथौड़े की हर चोट के पीछे सिर्फ गुस्सा नहीं था, एक दर्द था, एक अधूरा सपना था और एक ऐसी जिद थी जिसने एक इंसान को पत्थर से भी ज्यादा मजबूत बना दिया था। लोग उसका मजाक उड़ाते रहे, लेकिन वो हर सुबह वापस आता रहता, खून से भरे हाथ, फटे कपड़े, थका हुआ शरीर, लेकिन आंखों में वही आग, वही जुनून, क्योंकि उसने ठान लिया था या तो ये पहाड़ टूटेगा या फिर मैं। दोस्तों, जिंदगी में कुछ लोग हालात देखकर रास्ता बदल लेते हैं और कुछ लोग रास्ता बनाने के लिए पहाड़ तोड़ देते हैं। और आज की ये कहानी ऐसे ही इंसान की कहानी है जिसने पूरी दुनिया के नहीं को अपने एक करूंगा से हरा दिया। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है इस कहानी में आपको अपनी जिंदगी बदलने की ताकत मिल जाए। एक छोटा सा गांव था, चारों तरफ विशाल पहाड़, ऊंची चट्टानें, खतरनाक रास्ते और उन्हीं पहाड़ों की चोटी पर था एक प्राचीन मंदिर। गांव वाले मानते थे कि वहां भगवान का आशीर्वाद मिलता है, लेकिन मंदिर तक पहुंचना मौत को दावत देने जैसा था। कई लोग कोशिश करते थे मंदिर पहुंचने की, कोई घायल होकर लौटा, कोई बीच रास्ते से डरकर वापस आ जाता। धीरे धीरे लोगों ने मंदिर जाना ही छोड़ दिया। त्योहार खत्म हो गए, घंटियों की आवाज बंद हो गई और मंदिर वीरान हो गया। उसी गांव में रहता था एक गरीब मजदूर, नाम था शिवराम। दिन भर दूसरों के खेतों में मजदूरी करता और शाम को सूखी रोटी खाकर सो जाता। लेकिन उसके दिल में एक सपना था। वो रोज पहाड़ को देखता और सोचता, काश यहां रास्ता बन जाए। एक दिन उसकी बूढ़ी मां बहुत बीमार पड़ गई। कांपती आवाज में मां ने कहा, बेटा, मरने से पहले भगवान के दर्शन करा दे। शिवराम मां को सहारा देकर पहाड़ पर चढ़ने लगा, लेकिन रास्ता इतना खतरनाक था कि उसकी मां फिसल गई, पत्थरों पर गिर पड़ी और दर्द से रोती हुई बोली, शायद भगवान गरीबों के लिए नहीं होते बेटा। उस रात शिवराम सो नहीं पाया। उसकी मां की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी और उसी रात उसने फैसला कर लिया, और एक ऐसा फैसला जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। अगले दिन सुबह गांव वाले उठे तो उन्होंने देखा शिवराम हाथ में हथौड़ा लेकर पहाड़ के सामने खड़ा था। और फिर ठक ठक, पहली चोट। लोग हंसे, अरे पागल हो गया है ये पहाड़ तोड़ेगा, जिसे बड़े बड़े लोग नहीं तोड़ पाए उसे ये मजदूर तोड़ेगा। लेकिन शिवराम चुप था। उसने दूसरी चोट मारी, फिर तीसरी चोट मारी, फिर चौथी। सूरज ढल गया, उसके हाथों से खून निकलने लगा, हथेलियां छिन गई, लेकिन पत्थर नहीं टूटा। गांव वाले हंसते रहे, बच्चे पीछे पीछे चिल्लाते रहे, पागल पागल बोलने लगे। लेकिन अगले दिन वो फिर आया, फिर हथौड़ा चला, फिर चोट, फिर चोट। दिन बीत गए, हफ्ते गुजर गए, महीनों बाद भी पहाड़ जस का तस खड़ा रहा। कई बार वो खुद टूट जाता, रात को आसमान की तरफ देखकर रोता और कहता, भगवान, क्या मेरी मेहनत बेकार है? लेकिन हर बार उसे अपनी मां का चेहरा याद आता, मंदिर की सूनी घंटियां याद आती, गांव के बूढ़े लोग याद आते और वो फिर खड़ा हो जाता। दोस्तों, जिंदगी में सबसे मुश्किल काम मेहनत करना नहीं होता, सबसे मुश्किल काम होता है बिना रिजल्ट दिखे मेहनत करते रहना। क्योंकि दुनिया सिर्फ जीत पर तालियां बजाती है, संघर्ष पर नहीं। एक दिन गांव का सरपंच उसके पास आया और बोला, शिवराम, छोड़ दे ये पागलपन, तेरी पूरी जिंदगी इस पत्थर तोड़ने में निकल जाएगी। शिवराम मुस्कुराया, हथौड़ा नीचे रखा और बोला, सरपंच जी, अगर रास्ता नहीं बना तो जिंदगी वैसे भी बेकार निकल जाएगी। उस दिन
पहली बार गांव वाले चुप हो गए, लेकिन फिर भी कोई उसके साथ नहीं आया। गर्मी आई, धूप इतनी तेज थी कि पत्थर आग की तरह जलते, उसके पैर जल जाते। बरसात आई, मिट्टी बह गई, कई दिनों की मेहनत टूटकर गिर गई। सर्दी आई, हाथ सुन हो गए, लेकिन शिवराम नहीं रुका। उसका शरीर कमजोर होता गया, दाढ़ी बढ़ गई, कपड़े फट गए, लेकिन आंखों का जुनून नहीं टूटा। एक दिन गांव का छोटा बच्चा उसके पास आया और बोला, काका, इतना मारने के बाद भी पत्थर क्यों नहीं टूटता? शिवराम मुस्कुराया और बोला, बेटा, पत्थर आखिरी चोट से नहीं टूटता, उससे पहले की 1000 चोटें उसे अंदर से कमजोर कर देती हैं। दोस्तों, यही जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। लोग सिर्फ आखिरी सफलता देखते हैं, लेकिन उसके पीछे छिपे 1000 संघर्ष को नहीं देखते। एक सुबह हमेशा की तरह शिवराम हथौड़ा चला रहा था। अचानक पहाड़ से जोरदार आवाज आई, धड़ाम, और देखते ही देखते चट्टान का बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिर पड़ा। पूरा गांव भागता हुआ आया, सबकी आंखें खुल गई। जहां सदियों से सिर्फ पत्थर था, अब वहां रास्ता दिखाई दे रहा था। शिवराम वहीं घुटनों पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, मैं हार नहीं माना। उस दिन पहली बार मंदिर की घंटियां फिर से बजी। पूरा गांव रो रहा था। जिन लोगों ने उसे पागल कहा था, वही लोग आज उसके पैर छू रहे थे। बूढ़े लोग मंदिर पहुंचे, बच्चे दौड़ते हुए गए और गांव में सालों बाद खुशियां लौटी। लेकिन दोस्तों, असली कहानी रास्ता बनने की नहीं थी। असली कहानी उस इंसान की थी जिसने दुनिया के मजाक से ज्यादा अपनी मेहनत पर भरोसा किया। याद रखना, जब लोग आपको पागल कहने लगे, समझ लेना आप कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि इतिहास गवाह है, दुनिया पहले मजाक उड़ाती है, फिर विरोध करती है और आखिर में उसी इंसान को सलाम करती है। इसलिए अगर जिंदगी में कोई पहाड़ आपके सामने खड़ा है, तो रुकना मत, लगातार चोट मारते रहो, क्योंकि हो सकता है आपकी अगली कोशिश ही वो आखिरी चोट हो जो आपकी जिंदगी बदल दे। और अगर आज आप भी अपनी जिंदगी के किसी संघर्ष से लड़ रहे हो, तो कमेंट में सिर्फ एक लाइन जरूर लिखना, मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि शायद आपका ये एक कमेंट किसी टूटे हुए इंसान को फिर से खड़ा होने की ताकत दे दे। धन्यवाद।